तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। संघ प्रमुख का जो ये बयान सामने आया है, ये संघ के आगे की काम करने की दिशा निर्धारित कर रहा है, ये माना जा रहा है। दरअसल मोहन भागवत ने साफ तौर पे ये कहा कि देश में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें थोड़ा ऊपर उठकर अपने वर्चस्व के दावे को छोड़ना होगा। ये बड़ी इस वक्त बयान दिया गया मोहन भागवत की ओर से। क्या कहा है उन्होंने, इस रिपोर्ट में समझिए। आए दिन देश के मुसलमान असुरक्षित महसूस करने की बात कहते हैं, अपने हक और हुकूक को लेकर सवाल उठाते हैं, देश छोड़कर जाने की धमकी देते नजर आते हैं। इन सब के बीच आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। कहा, भारत में मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है। भारत में रहने वाले मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। अगर वो अपने विश्वास पर टिके रहना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यदि वो अपने पूर्वजों की आस्था में लौटना चाहते हैं तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह उनकी पसंद है। इस्लाम को डराने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन साथ ही मुसलमानों को वर्चस्व की बड़बोली बयानबाजी को छोड़ना होगा। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मोहन भागवत ने पांचजन्य को दिए इंटरव्यू में मुसलमान देश और हिंदुओं को लेकर बात की, जिस पर सियासत शुरू होते देर न लगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भागवत को निशाने पर लिया और कहा, मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन कौन होते हैं? हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की? सिर्फ ओवैसी ही नहीं, कांग्रेस ने भी भागवत को ज्ञान दिया। कहा, पहले मुसलमान को छोटा भाई मानो, फिर बयान दीजिए। कि मोहन भागवत जी, आज हिंदुस्तान का मुसलमान, क्या आपको लगता है कि उसके अंदर सुपीरियरिटी है? हम तो आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमें कम से कम अपना छोटा भाई तो मान लीजिए। कौन कह रहा है कि आप हमें बड़ा भाई मानिए? कौन कह रहा है कि हमें सुपीरियर मानिए? आप ही सुपीरियर रहिए, लेकिन इस कम्युनिटी पे जुल्म तो मत होने दीजिए। वहीं बीजेपी ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया। कहा, देश में हिंदू मुस्लिमों के बीच हावी होने नहीं बल्कि सहभागी होने के जज्बे की जरूरत है। साथ ही कांग्रेस पर देश को बांटने का आरोप लगाया। हावी होने की जंग नहीं बल्कि सहभागी होने का जुनून और जज्बा होना चाहिए, और यह है। और इसी का नतीजा है कि अगर आप देखें तो दुनिया में हर 10 मुसलमान में एक मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है। ये देश भारतीयों का है और इस देश में हर भारतीय नागरिक संवैधानिक तौर से भी बराबर है। जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और पिछले कई दशकों से हमने देखा है किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, अन्य दल वोट बैंक करती है, भय की राजनीति करती है, वो राजनीति अपनी जगह उनका करने की इच्छा हो सकती है, लेकिन गलत है। आज देश में जो मॉडल है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसी मंशा से हर भारतीय नागरिक के लिए काम कर रही है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हिंदुओं को भी सलाह दी और भारत में रहने वाले हर नागरिक का अधिकार एक है और दर्जा सबका एक बराबर बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।